चलिए, वेरी वेरी गुड इवनिंग। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं सर मेरी आज फर्स्ट क्लास है। तो मैं आप सभी को बता दूं जो फर्स्ट क्लास है आज आपका, तो जिन बच्चों की फर्स्ट क्लास है उनको स्टार्टिंग से क्लास देखनी चाहिए। आपको सबसे पहले बेसिक वाली क्लास देखनी चाहिए, उसके बाद फिर आप रेजिडेंशियल स्टेटस बीच में गैप कर सकते हो और सीधा हाउस प्रॉपर्टी देख सकते हो। लेकिन देखना तो सारा ही है, तो मैं सजेस्ट करूंगा सीक्वेंस से ही देखिए तो ज़्यादा बेटर है। हाउस प्रॉपर्टी आप रिकॉर्डेड करिए, वो बेस्ट रहेगा, क्योंकि लाइव क्लास में ऑलमोस्ट काफ़ी कॉन्सेप्ट हो चुका है इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में। और जो स्टूडेंट रिकॉर्डिंग देख के या जैसे भी आए हैं सारी चीज़ें, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हम बात करते हैं सर इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में चार्जेबिलिटी का सेक्शन देखा हमने, इसके अंदर एनुअल वैल्यू देखा। एनुअल वैल्यू क्या कहता है सर? एनुअल वैल्यू का मतलब होता है अगर म्युनिसिपल वैल्यू फेयर रेंट में से हायर, स्टैंडर्ड रेंट में से लोअर, और जीएबी और इसके बाद आ जाता है एक्सपेक्टेड रेंट, और जीएबी निकल जाता है, एनएवी माइनस कर देते हैं। इसके बाद डिफरेंट डिफरेंट हमने सिचुएशन देख लिए। उसके बाद एक हमने डिडक्शन देखा जो कि क्या था 24A का, उसमें कितना डिडक्शन मिलता था? 30% का डिडक्शन मिलता था। इसके बाद हमने देखा 24B का। 24B किसका कह रहा था? इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट आपका डिडक्शन मिल सकता है अगर आपका लेट आउट है, तब तो भैया लिमिट है ही नहीं, लेकिन अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो वहां लिमिट है। और लिमिट कितना है? मैक्सिमम 2 लाख रुपए। लेकिन रिपेयर के केस में कितना है? 30,000 रुपए। और ये भी आपको न्यू रिजिम में नहीं मिलेगा, ये किस में मिलेगा? सिर्फ और सिर्फ ओल्ड रिजिम के अंदर मिलेगा। ये हमने लास्ट क्लास तक देखा था। और आज हमें करना है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड इंटरेस्ट का, पीसीपी जिसे बोलते हैं। समझिएगा, पहले एक वर्ड आता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता क्या है? ये प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड मान लीजिए एक मैं समय कह लो, टाइम कह लो, मैं बना देता हूं यहां पे। ये डेट है सपोज 1/4/2000 2020। ठीक है, 1/4/2020। और इस दिन मैंने एक सिर्फ खाली लैंड खरीदा। और मुझे सभी स्टूडेंट ना कमेंट में जरूर जवाब दीजिएगा, क्योंकि कमेंट में नहीं देंगे समझ में ही नहीं आएगा आपको। मैंने एक खाली लैंड खरीदा, और इस लैंड को खरीदने के लिए मैंने एक लोन लिया। 10% इंटरेस्ट था, या 12% मान लेते हैं इंटरेस्ट था। और मैंने सपोज करो 10 लाख रुपए का एक लोन लिया। तो मुझे बताओ कि ये वाला साल मेरा जो एंड होगा वो कब हो जाएगा? 31/3/2021। जब मेरा ये साल एंड हुआ होगा, तो इस पूरे साल जो हमने काम किया है, इस पूरे साल की बात कर रहा हूं। लोन मैंने कब लिया? 1/4 को लिया। तो बताओ सबसे पहले इस लोन के ऊपर जो 12% है 1 लाख पे 12,000 रुपए, या मैं 1 लाख की जगह 10 लाख कर देता हूं, यानी 1,20,000 रुपए का ब्याज मैंने बैंक वाले को पेड किया होगा या नहीं किया होगा? मुझे ये बताइए, मैंने बैंक वाले को पेड किया होगा या नहीं? हाँ या ना में कमेंट में जवाब दीजिए। कि 1 साल तो मैंने लोन लेके क्या खरीदा? सिर्फ और सिर्फ जमीन खरीदा। तो क्या मैंने पेड किया होगा या नहीं किया होगा? यस, किया होगा, मैंने किया होगा। सभी बच्चों को समझ आ रहा है कि हाँ सर मैंने किया होगा। अब बताइए, क्योंकि मुझे हर साल अपने इनकम टैक्स का रिटर्न भरना होता है, या जीवन में एक बार भरना होता है? सिंपल सा क्वेश्चन। हर साल भरना होता है, ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 साल में भरेंगे या 6 महीने में भर देंगे, हमें हर साल भरना होता है। जब हम हर साल भरते हैं तो मुझे सिंपल सी बात जवाब दीजिएगा कि जब हर साल हमें इनकम टैक्स भरना है, तो इस साल अगर मैं सरकार को बोलूंगा कि मेरा इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, IHP, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की बात करूंगा, क्या मैं इस साल
सरकार को इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से टैक्स बना या नहीं बना वो रहने देते हैं, क्या मैं इसके नाम से कोई रिटर्न फाइल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? इनकम फ्रॉम, मैं सरकार के पास जाता हूं और मैं बोल सकता हूं क्या मेरी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इस बार जीरो है, क्या मैं ये वर्डिक सरकार के सामने बोल सकता हूं क्या? जवाब है सर नहीं, नहीं, नहीं बोल सकते। सर क्यों नहीं बोला जा सकता? क्योंकि सेक्शन 22 में कहता है कि घर होगा तभी आपका इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी माना जाएगा। बिल्कुल सभी बच्चों ने जवाब दे दिया कि नहीं बोला जा सकता। ठीक है सर, आइए, यानी मेरा यहां पे एक तरीके से हमें एक सेक्शन 24 बी क्या कहता है कि अगर आपने घर को अपने लोन पे लिया है तो उसका जो भी इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा, उस इंटरेस्ट का आपको बेनिफिट मिलेगा। किस सेक्शन के तहत मिल जाएगा? 24B। तो सर मैंने यहाँ पे ना इंटरेस्ट पेड किया होगा, इंटरेस्ट कितना पेड किया होगा? 1,20,000, और मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी की इनकम दिखा ही नहीं सकता, तो ये मेरा लॉस हो गया, क्योंकि इसी में तो डिडक्शन दे सकते हैं। तो ये मेरा क्या हो गया? लॉस हो गया। एक तरीके से ये ब्याज का बेनिफिट मैं ले नहीं पाया, यही हुआ। अब आ जाते हैं, जैसे जैसे समय निकलता गया, अब टाइम निकलता गया, हमारा डेट जो नेक्स्ट आया, अगला दिन आया 1/4/2021, और फिर डेट आया 31/3/2022। जो ये वाला साल आया आपके सामने, ये सेकेंड ईयर स्टार्ट हो गया, लेकिन मैं लैंड की सिचुएशन बताऊं तो लैंड तो था, और लैंड के ऊपर मैंने जस्ट एक 4 दीवार क्या करा, मैंने इसके ऊपर स्टैंड कर दिया, 4 दीवार बाउंड्री टाइप का मैंने चारों तरफ से क्या करा है, डाल दिया है। अभी घर बनाया नहीं, सिर्फ बाउंड्री बाउंड्री डाला है। एक साल में मेरा इतना ही काम हो पाया है। अब ये लोन रीपेमेंट नहीं हुआ, लोन तो लोन है, ऐसा नहीं है लोन रीपेमेंट, अगर लोन में रीपेमेंट कर दूं तो समस्या खत्म है, लोन है। तो आप मुझे सबसे पहले तो ये बताइए, जो ये वाला पूरा साल आया है, नेक्स्ट ईयर जो आया है हमारा ये वाला साल, क्या इस साल मैं इंटरेस्ट दूंगा लोन पे? और इस साल भी मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा? सर इस साल भी इंटरेस्ट आपका जाएगा 1,20,000। समझ पा रहे हैं? इस साल भी मेरा इंटरेस्ट कितना जाएगा? 1,20,000 रुपए का ब्याज जाएगा। क्या इस साल मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूं? क्या इस साल मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से क्या मैं अपनी रिटर्न फाइल कर पाऊंगा? हाँ या ना में बताइए फटाफट। नहीं कर सकते। सिद्धार्थ का आ गया, सभी बच्चों का जवाब आ रहा है, सभी का कहना है सर नहीं कर सकते। अगर मैं रीजन पूछूं तो आप वही अगेन, क्योंकि आपका जब तक घर नहीं बन जाता जब तक आप रिटर्न फाइल नहीं कर सकते। चलिए, इसके बाद हुआ क्या, और धीरे धीरे हम बढ़ते गए, और ये एक और साल के आ गया, जो आ जाएगा मेरा 31/3/2023 आ जाएगा। यानी 1 अप्रैल ले लेते हैं हम, 1/4/2022 से 31/3/2023, ये वाला एक और साल आ गया। और इस साल मैं अपने घर की सिचुएशन बताऊं तो घर था हमारा, और घर पे अब क्या हुआ, जो बाउंड्री था, बाउंड्री होने के साथ साथ अभी मकान रेडी नहीं हुआ, इसके ऊपर लेंटर के लिए, लेंटर जो डलना था उस लेंटर के लिए मैंने सिर्फ और सिर्फ अभी डाल दिया है। अभी लेंटर डला नहीं है पूरी तरीके से, मतलब अभी हम रह नहीं सकते, रहने लायक अभी है ही नहीं, अभी लेंटर डला नहीं है। क्या इस साल मेरा इंटरेस्ट जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा इंटरेस्ट, इस साल मेरा इंटरेस्ट जाएगा। अब इस साल इंटरेस्ट कितना होगा? अगेन 1,20,000। क्या इस साल जब मेरा पूरा मकान बनके तैयार नहीं हुआ तो अगेन क्या मैं इस साल इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के अंडर टैक्स भर पाऊंगा? तो आप सभी बच्चों का, मेरे आई एम श्योर कि आप सभी बच्चे बोलेंगे जिन्होंने क्लास देखी कि सर नहीं भर पाएंगे, और बिल्कुल सही भी बोल रहे हो कि इस साल भी आप नहीं भर पाओगे, न्यू बैच नहीं भर पाओगे। चलिए सर, धीरे धीरे समय बीतता गया। अब ऐसा तो है नहीं कि ये घर नहीं बनेगा, घर डेफिनेटली बनेगा, और घर बना के दिखाएंगे। आ जाइए, अब हमारा टाइम आ गया, इसके बाद 1 अप्रैल आता है, 1/4/2023, ठीक है। और इसके बाद अब आ गया 15 अगस्त, 15/8/2023,
2023 की बात कर लेते हैं, 24 नहीं 2023 की बात कर लेते हैं जो आने वाला है। मैं पिछले साल का एक सिनेरियो ले लेता हूँ, टैक्स तो इसी का ही निकालेंगे। 15 अगस्त 2023 को मेरा घर एकदम फर्स्ट क्लास बन के तैयार हो गया, जिसके अंदर रेडी टू हम रह सकते हैं, हमारा घर बन के तैयार हो गया। और ये वाला जो पूरा साल कहलाएगा ना, वो साल कहलाएगा 31/3/2024, ये वाला पूरा साल। क्या इस साल मैंने इंटरेस्ट, इस साल मैंने, अगर मैं बात करूं मेरा इंटरेस्ट होगा, अगेन इस साल का जो मेरा ब्याज होगा वो कितना होगा, 1,20,000। अगेन इस साल का जो मेरा ब्याज होगा वो होगा 1,20,000। यहां तक सभी को क्लियर है? अब मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस साल मैं इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का टैक्स भरने जाऊंगा, आईएचपी? घर अभी किराए पे नहीं दिया, क्या इस साल, जिस साल घर बन के तैयार है, क्या इस साल मैं गवर्नमेंट के पास इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी के नाम से अपनी रिटर्न फाइल कर सकता हूं या नहीं कर सकता? इस साल मैं कर सकता हूं या नहीं कर सकता? अविनाश का जवाब आ गया यस कर सकते हैं, सना का जवाब आ गया, निधि का जवाब आ गया, समृद्ध का जवाब आ गया, सभी बच्चे कह रहे हैं सर कर सकते हैं। तो चलिए, इस साल आपने बोला कर सकते हैं, तो मैं सीधा यहाँ पे एनएवी से स्टार्ट करूंगा और एनएवी बोलूंगा भैया मेरा 0 है, और माइनस सीधा करूंगा 24B, और यहाँ पे मैं डिडक्शन ले लूंगा। अगर मैं ओल्ड रिजिम में हूं तो 1,20,000 मेरा माइनस में डिडक्शन में आ जाएगा, 1,20,000 मेरा माइनस में आ जाएगा। बच्चे कह रहे हैं नोटिफिकेशन नहीं आया, कभी कभी हो जाता है नोटिफिकेशन नहीं आता। तो आप सभी ने बोला सर इस बार आप इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी 0 आ गया, अगर नई रिजिम है तो भैया 0 जाएगा, ओल्ड रिजिम है तो 1,20। मैं अभी ओल्ड की बात कर रहा हूं, फेवर में मैं ओल्ड के रिजिम की बात कर रहा हूं, ठीक है। तो मैंने अभी 1,20,000 ये भर दिया। अब इस साल मुझे इस टैक्स का बेनिफिट जो मैं ये साल दिखा रहा हूं, बार बार जो मार्क कर रहा हूं मैं, आप मुझे बताइएगा, इस साल मैंने इस टैक्स का बेनिफिट ले लिया। अब मेरा ना इंटरेस्ट देखा जाए तो एक यहां भी मैंने इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, एक मैंने यहां भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, एक मैंने यहां भी इंटरेस्ट का पेमेंट किया है, और घर बन के कुछ मेरा यहां पे तैयार हुआ है। तो मैं टॉपिक करवा रहा हूं आपको प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अगर मैं साधारण, पहले मुझे ये बताओ कि मेरे इंटरेस्ट, ऐसा कितना अमाउंट का इंटरेस्ट है जिसका बेनिफिट नहीं ले पाया मैं, ऐसे कितने अमाउंट का इंटरेस्ट है जिसका बेनिफिट नहीं ले पाया है, रीजन बिंग मेरा घर नहीं बना था इस वजह से। तो कितने अमाउंट का इंटरेस्ट है जिसका बेनिफिट मैं नहीं ले पाया, फटाफट कमेंट में बताइए कितने अमाउंट का इंटरेस्ट है। तो 360 बच्चों ने बताया सर, एक आप इसका नहीं ले पाओगे, ले पाए, और एक इसका नहीं ले पाए, एक इसका लेके नहीं आ पाए, तो 360 का। तो अब मैं सरकार से किस चीज की रिक्वेस्ट करूं कि जो मेरा पिछला 3,60,000 मैंने ब्याज दिया है, आपके रूल की वजह से इसका बेनिफिट मुझे नहीं मिल पाए, तो प्लीज अब मुझे इसका बेनिफिट दे दीजिए, यही तो बोलूंगा मैं। तो इस वाले इंटरेस्ट जो आपने ये कैलकुलेट किया है ना, ये है आपका इंटरेस्ट, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट है ये। और ये वाला जो इंटरेस्ट है ये है CY, मतलब करंट ईयर के इंटरेस्ट है। तो पहले तो मैं इंटरेस्ट से समझा देता हूं, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट कौन सा है, जिस साल का आपने बेनिफिट नहीं ले पाए थे उसको बोलते हैं प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का, और जिस साल का बेनिफिट आप ले रहे हो वो तो करंट ईयर का हो गया, ठीक है। यानी अभी हमारी लड़ाई है सरकार से कि इसका बेनिफिट मुझे दो। क्वेश्चन में जब हम स्टूडेंट से बोलते हैं ना कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालो, तो स्टूडेंट गलती क्या करता है, बिगेस्ट मिस्टेक, कि घर इस दिन तैयार हुआ, इससे पहले का सारा टाइम वो क्या मान लेता है। क्योंकि अगर मैं इंग्लिश वर्ड में जाऊं तो प्री कंस्ट्रक्शन यानी कंस्ट्रक्शन से पहले का समय क्या है, प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, सिंपल वर्ड में। अगर मैं बात करूं लॉजिकली, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड अगर इतना है तो कितने हो गए, 12 महीने, 12 महीने 36 महीने, और 36 और यहां पे 12 42, और यहां पे भी अगस्त मान लेते हैं, पूरा अगस्त हो गया, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त 7 महीने यहां पे हो गए, तो 42 और 7 महीने तो कितने हो गए, 49। तो अगर मैं यहां पे इंटरेस्ट निकालूं 10 लाख पे, 10 लाख इंटू 49 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में आपका 12 डिवाइडेड बाय 100, तो पता है क्या इंटरेस्ट आएगा यहां पे, 43 है। कहां पे, नहीं 36 + 7,
43 आ गया, 42 बोला था ना, अच्छा 36 आया, 43 आ गया। तो अगर आप 43 मंथ लेते हैं तो ब्याज क्या आता है देखो, 10 लाख, एक जीरो कम लगाए यहां, 10 लाख इंटू में 12% इंटू 43 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ गया हमारा 4,30,000। अगर आप प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालते हो, जो लॉजिक बच्चे सोचते हैं स्टार्टिंग में कि अगर हम प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड निकालेंगे तो उसके हिसाब से तो भैया हमारा ब्याज जो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाया वो तो 4,30 निकल रहा है। लेकिन प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड एक्चुअल पता है कितना है, एक तो ये है, एक ये है और एक ये है, कितने महीने हो गए, 36 महीने। अब देखो आप 10 लाख पे सीधा 36 महीने की कैलकुलेशन करो, 36 डिवाइडेड बाई 12 इंटू में 12 बटे में 12/100, ये आ जाएगा आपका 3,60,000। तो आप बताइए, मैं आपने बताया कि सर 3,60,000 का बेनिफिट नहीं ले पाए, तो इस तरीके से आ रहा है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड आपका यहां पे कितना है, तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड है यहां पे कितना, 36 मंथ, ना कि आपका 43 मंथ। कैसे सर, ये कैसे, क्योंकि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब तो कंस्ट्रक्शन से पहले का पीरियड है। तो प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का मतलब होता है जिस साल का बेनिफिट नहीं मिल पाए, जिस साल घर कंप्लीट होगा उस साल तो आप रिटर्न फाइल करोगे, उस साल का तो बेनिफिट मिल ही गया। आपका घर इस साल कंप्लीट हुआ, इस साल कभी भी कंप्लीट हुआ होगा, चाहे भले ही मान लो 31 मार्च को कंप्लीट हुआ होगा, रिटर्न फाइल करके इस साल का तो बेनिफिट ले लिया होगा। आपका लड़ाई किसका चलेगा, इस साल से जस्ट पहले का चलेगा। यानी जिस साल घर बनेगा उस साल के हमें कैलकुलेट नहीं करना है, उससे जस्ट बिफोर 31 मार्च से लेके जब से लोन स्टार्ट हुआ था उसके बीच का ड्यूरेशन जो होगा उसको बोला जाएगा क्या, प्री कंस्ट्रक्शन। तो सबसे पहले सभी स्टूडेंट बताइए क्या आपको समझ में आया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड, नाम पे नहीं जाना, लॉजिकली जो है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड क्या है। गवर्नमेंट से हमारी लड़ाई किस बात की चल रही थी कि भैया प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का कुछ करो, इस बात की लड़ाई चल रही थी। गवर्नमेंट ने बोला ठीक है, हम इसका बेनिफिट हम एक साथ तो नहीं देंगे आपको, इसको 5 से डिवाइड कर दीजिए, और 5 से डिवाइड करने के बाद जो अमाउंट होगा आने वाले 5 सालों तक इसका बेनिफिट ले लीजिए। इसका मतलब 3,60,000 डिवाइडेड बाई 5, तो आपका 72,000 रुपए का बेनिफिट आप आने वाले 5 सालों तक ले लीजिए। तो जब मैं इस साल रिटर्न फाइल करने जाऊंगा तो एक 20 ये वाला तो मिलेगा ही, और जो पिछला मुझे बेनिफिट नहीं मिला था वो भी मैं जोड़ के इस बार बेनिफिट लूंगा। तो पिछला कितना बेनिफिट जोड़ के लूंगा, 360 नहीं लूंगा मैं, कितना बेनिफिट लूंगा मैं जोड़ के यहां पे, 72,000। लॉ ये कहता है कि जो आपका पीछे का बेनिफिट नहीं मिल पाया था उसको 5 से डिवाइड करके हर साल ले लीजिए, और कितने सालों तक ले सकते हैं, 5 साल। तो मुझे बायोलॉजिकल बताइए आप कि आपका 5 साल, एक तो ये हो गया 23 24, 24 25 25 26 26 27 ऐसे चलता रहेगा हमारा। तो जब 5 साल खत्म हो जाएंगे, लोन पेंडिंग रहेगा मेरा, तो मैं इंटरेस्ट का बेनिफिट लूंगा, तो 5 साल के बाद कितने अमाउंट का मुझे बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि 5 सालों तक तो मुझे मिलने वाला है 1,20,000 और 72,000 रुपए जोड़ जोड़ के लूंगा, दैट इज 192 का बेनिफिट लूंगा इंटरेस्ट का। लेकिन आफ्टर 5 ईयर क्या मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने अमाउंट का मिलेगा आफ्टर 5 ईयर इंटरेस्ट। लोन अभी रीपेड नहीं हुआ, लोन तो चल ही रहा है, तो आफ्टर 5 ईयर बताइए कितने का बेनिफिट मिलेगा। आप बच्चा पूछा सर वाई डिवाइड 5, ये तो गवर्नमेंट ने रूल बना रखा है 5 साल में ही हम डिवाइड करेंगे, तो इसका कोई लॉजिक है नहीं। तो बताइए कितना मिलेगा आफ्टर 5 ईयर, या इंटरेस्ट का बेनिफिट ही नहीं मिलेगा, 1,20,000 आफ्टर 5 ईयर मिलेगा बेनिफिट, आफ्टर 5 ईयर। यहां तक आपको बात क्लियर है बिल्कुल कि प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब मुझे बताइएगा कि अगर मैं लोन का रीपेमेंट कर दूं इस डेट पे, इस डेट पे लोन का रीपेमेंट कर दूं, तो एक तो यहां से यहां तक का ब्याज कौन सा होगा, करंट ईयर का, क्योंकि पूरा साल नहीं ले सकते ना, क्योंकि जब आप किस चीज का डिडक्शन ले रहे हो, इंटरेस्ट का। अगर आप इस दिन लोन का रीपेमेंट कर देते हो तो यहां से यहां तक का ही रहेगा सीधा। अभी कितने टाइम का ब्याज है, अभी ब्याज है सर यहां से यहां तक का। अगर लोन रीपेमेंट हो जाता है तो जितने टाइम का यूज किया है करंट ईयर के अंदर वो रहेगा, बाकी पीसीपी का पूरा 72,000 रुपए आपका आ जाएगा। पीसीपी का कितना आ जाएगा, 72,000।
तो मैं एक बार आपसे चलो पूछ भी लेता हूँ, उसी को कॉपी करके अगले पॉइंट पे मैं थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करके फिर मैं पूछ लेता हूँ आपसे, ताकि क्लियर ही हो जाए आपको। चलिए, मैं नए एग्जाम्पल कुछ चीज़ें डेटा को डिलीट कर देता हूँ और उसके हिसाब से मैं आपसे पूछना चाहूँगा और इसका आंसर आप दीजिएगा। सब कुछ मिटा देते हैं। बस मुझे लाइन चाहिए। चलिए, न्यू एग्जाम्पल है, आप बताना मुझे क्या होना चाहिए, तब पता चलेगा आप सही में समझ में आया नहीं आया। ये मान लो 1/4/2020, ये 31/3/2021, ये 1/4/2021 और ये 31/3/2022, ये 1/4/2022, ये 31/3/2023। ठीक है, एक साल ये हो गया हमारा। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होके एक साल यहाँ हो गया मेरा, मान लेते मैं यहीं कट लगा देता हूँ। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट होके एक साल मेरा यहाँ हो गया और यहाँ पे जो मेरा साल एंड होगा वो साल एंड होगा, मान लेते हैं 31/3/2024। मेरा जो घर बन के तैयार हुआ वो हो गया 31/7/2023 में। घर जो है मेरा बन के तैयार हो गया और जो मैंने लोन लिया था, दैट इज लोन मैंने इस डेट पे लिया था, 12% के हिसाब से मैंने लिया था लोन। और लोन लिया था मैंने सपोज 10 लाख रुपए का, ठीक है। और इसी डेट पे, और मैंने जो इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट लोन जो था मैंने लोन रीपे कर दिया। रीपे का मतलब भैया वापस कर दिया। कब वापस कर दिया? मैंने कर दिया 30/9, या 30/11 कर दें, 30/9 ही रहने देते हैं, 30/9/2023 को। समझ में आया क्वेश्चन आपको? मैंने लोन वापसी कर दिया। घर बना किस दिन? 31/7 को। मैंने लोन थोड़े समय तक, घर बनते ही मैंने क्या करा, सारा का सारा कर्जा चुका दिया। तो सबसे पहले मुझे मुझे आप ये बताइए, टाइम क्या होगा पीसीपी का? पीसीपी का टाइम क्या होगा? प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का टाइम क्या होगा? टाइम बताइए आप। टाइम कितने महीने होंगे पीसीपी का? सभी बच्चे कमेंट में बता दीजिए, टाइम क्या होगा पीसीपी का, कितने होंगे? तो सर पीसीपी जो होगा, एक ये क्योंकि बेनिफिट नहीं मिला, एक ये क्योंकि बेनिफिट नहीं मिला, और एक ये क्योंकि बेनिफिट नहीं मिला, और जो ये वाला साल है मेरा, 1/4 लिख देता हूं, 1/4/2023। इस साल में घर बन के तैयार हो गया, ये वाला साल। तो आपका कहना है सर ये 36 मंथ, क्योंकि ये वाला जो साल है जो आप हाईलाइट कर रहे हो, जो ये वाला साल आप हाईलाइट कर रहे हो, इसमें तो घर आपका बन ही गया है। तो घर जो नहीं बना है, दैट इज आपका वो साल कौन सा है? इससे पीछे वाला साल सारा वो है जब घर नहीं बना था। तो यानी आपने सही जवाब दिया। सर पीसीपी होंगे कितने महीने का? 36 मंथ का आपका क्या आ जाएगा? पीसीपी। अगर मैं पीसीपी का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूं तो कैसे करूंगा? इंटरेस्ट, इंटरेस्ट इज इक्वल टू 10 लाख का लोन इंटू में 36/12 इंटू में 12/100। 12/100 क्या है? रेट है, और जितने महीने होते हैं डिवाइडेड बाय 12। तो ये आपका जवाब आ जाएगा 360। और क्योंकि रूल के हिसाब से मैंने कहा कि 5 से डिवाइड करना, तो एक साल का आ जाएगा 72,000, जो कि जिस साल से हम इंटरेस्ट अपने रिटर्न फाइल करना चालू करेंगे उसी साल से आगे 5 सालों तक हम इसको लेके चलेंगे। अब आपको मुझे बताना है कि करंट ईयर में हमने कितना इंटरेस्ट है। करंट ईयर का इंटरेस्ट बताना है आपको। करंट ईयर का क्या इंटरेस्ट होगा? हाँ, अब करंट ईयर का इंटरेस्ट बताओ कि कितना इंटरेस्ट होगा जो मैं कैलकुलेट करूंगा। जितना मुझे बेनिफिट मिलेगा, जितना मैंने ब्याज पेमेंट किया होगा, मैं ये पूछ रहा हूं। बताइए। 60,000 कुछ बच्चे कह रहे हैं, 40,000 कुछ बच्चे कह रहे हैं, 1,20,000। तो करंट ईयर का जो इंटरेस्ट होगा, सबसे पहले तो टाइम फैक्टर, जितने दिन मैं लोन रखूंगा उतने दिन का ही ब्याज दूंगा। सिंपल सा लॉजिक है।
जितने दिन मैं लोन रखूंगा उतने दिन। तो मेरा अप्रैल में लोन था, क्या मेरे पास जुलाई में लोन था? बिल्कुल था। क्या मेरे पास सितंबर में लोन था? सितंबर तक था। क्या अक्टूबर में लोन था? नहीं। तो हम सिर्फ सितंबर तक ही देंगे। तो सितंबर तक देंगे तो 10 लाख रुपए पे हम कितने महीने बनते हैं सितंबर तक? 6 महीने। तो 6/12 हो गए, और इनटू में क्या हो जाएगा हमारा? 12/100। तो ये बन गया हमारा कितना? 60,000। करंट ईयर का इंटरेस्ट क्या बन गया हमारा? 60,000। तो इसका सही आंसर है भैया 60,000। कुछ बच्चे ने क्या करा, जो 40 बता रहे होंगे वो यहां तक का निकाल लिया होगा। भैया घर बनने से मतलब नहीं है कब तक आपका लोन था आपके पास, कब तक ब्याज दोगे। जितने दिन लोन रखोगे उतने दिन तक ब्याज दोगे। तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? 60,000। इस साल हम टोटल कितने इंटरेस्ट का डिडक्शन लेंगे? एक तो ये 60,000 तो मिलेगा ही, और पिछले वाले का भी मिलेगा। पिछला कितना मिलेगा? 360 मिलेगा या 72 मिलेगा? पिछला कितना मिलेगा हमें? 72। यानी टोटल जो बेनिफिट मुझे इस साल मिलने वाला है 60 प्लस में पीसीपी का कितना? 72। दैट इज 132 का आपको बेनिफिट मिलने वाला है। 132 समझ में आया सबको आपको? ठीक है। तो यानी एक बात और क्लियर हो गया कि भैया जब लोन का रीपेमेंट हो जाएगा तो उसी के हिसाब से चलना है। ठीक है। सपोज करो मैं अगर लोन का रीपेमेंट यहीं कहीं बीच में कर देता, घर बनने से पहले ही कर देता, सपोज मैं यहां लोन का रीपेमेंट कर रहा हूं, तो पीसीपी होता या नहीं होता? पीसीपी प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड होता या नहीं होता? 6 महीने होंगे, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, 5 महीने नहीं होंगे। सितंबर एंड में हुआ है। अब बताइए अगर मैं यहां लोन रीपेमेंट कर देता तो पीसीपी है क्या? भैया मुझे इंटरेस्ट का बेनिफिट नहीं दिया तुमने, वो पीसीपी है। तो होता पीसीपी। क्या करंट ईयर का इंटरेस्ट कैलकुलेट होता है यहां पे? नहीं होता। तो जितना टाइम यहां से यहां तक बनता उसको कैलकुलेट करके 5 से डिवाइड करके हम करंट ईयर में उसका सिर्फ पीसीपी के नाम से बेनिफिट लेते, ना कि हम करंट ईयर का भी कुछ कैलकुलेट करते हैं। ठीक है ना? तो सिंपल सा लॉजिक है सर। प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड का इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट होता है जिस टाइम पे मेरा घर कंस्ट्रक्शन नहीं हुआ था और उसका बेनिफिट नहीं मिला था। ये लाइन जरूर ऐड करिएगा, बेनिफिट नहीं मिला था। अगर मेरा घर अंडर कंस्ट्रक्शन था और उसका बेनिफिट मैं ले चुका हूं तो वो पीसीपी का पार्ट नहीं है। जैसे कि ये घर अंडर कंस्ट्रक्शन ही है, बना कब है? बाद में बना है, लेकिन ये जो टेन्योर था यहां का बेनिफिट आप ले चुके हो रिटर्न फाइल कर करके, तो ये पीसीपी के अंदर ये वाला टेन्योर नहीं माना जाएगा। इससे जस्ट पहले वाला सारा टेन्योर क्या माना जाएगा? हमारा पीसीपी माना जाएगा। यहां तक हर एक स्टूडेंट को क्लियर है? जो मैंने समझाया अभी तक बता दीजिए फटाफट से, फिर हम एक क्वेश्चन देखेंगे उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। यहां तक सभी स्टूडेंट को क्लियर है? चलिए मैं सवाल के, आपको ये रहा आपके सामने सवाल। मैं सिंपल सी बात है, मैं इसको थोड़ा इजी लैंग्वेज में लिखूंगा और आपसे कैलकुलेशन पूछूंगा मैं। क्वेश्चन में क्या कहता है? द एसएससी टुक अ लोन 66 लाख का 1/4/2020, यानी 1/4/2020 में लोन लिया। कितने का? 6 लाख रुपए का लोन। मैं डायग्राम बना देता हूं, करना आपको है। फ्रॉम बैंक ऑफ, किससे? फ्रॉम बैंक, फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस पीस ऑफ लैंड ऑन दिल्ली, दिल्ली में था। द लोन वॉज एंटायर, लोन वॉज कैरिड एन इंटरेस्ट 10% पर एनम, और ये लोन जो था 10% वाला लोन था। चलिए, द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड 15/6/2022, और जो कंस्ट्रक्शन चलता गया चलता गया चलता गया चलता गया, और 15/6/2022 में मेरा घर बन के हो गया जी तैयार। मेरा घर बन के हो गया तैयार। ओके। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग, मतलब भैया लोन की रीपेमेंट नहीं हुआ। कंप्यूट इंटरेस्ट अलाउड एसएससी 24-25, तो 2022 था ये, असेसमेंट ईयर 24-25 है। इसका मतलब मुझे जो इंटरेस्ट कैलकुलेशन बताना है 1/4/2023 से लेके 31/3/2024 तक की सारी कैलकुलेशन बतानी है। ठीक है ना? सारी कैलकुलेशन बतानी है। अब घर मेरा इस टाइम बन चुका है, क्लियर? और जो ये साल, जिस साल घर बना है, वो जो साल है वो साल कौन सा होगा सर? वो होगा 1/4/2022 से लेके, और ये खत्म हुआ होगा मेरा 31/3/2000, बताओ, 23 में ये खत्म हो चुका होगा। इस साल हमारा जो ये आपको मिल दिख रहा है ना यहां से यहां पीरियड, इसमें घर बना था और इसमें मेरा घर बन के तैयार हो गया था, और ये साल था।
और मुझे जो इंटरेस्ट निकालना है जस्ट इसके एक अगले साल का बताना है हिसाब किताब सरकार को। तो सबसे पहले तो आपको निकालना होगा यहां पे पीसीपी। तो पीसीपी का टाइम फैक्टर क्या होगा, ये वाला जो साल है क्या ये पीसीपी के अंदर काउंट होगा, क्योंकि घर बीच में बना है। आपने जब इस साल घर बन ही गया है तो क्या इंटरेस्ट का बेनिफिट ले लिया होगा इस साल? तो क्या इस साल का कोई भी मंथ या कोई भी टाइम पीसीपी का पार्ट होगा? नहीं होगा। यानी इससे जस्ट बिफोर वाले सारे के सारे टाइम किसके होंगे? तो पीसीपी के टाइम में क्या कैलकुलेट होगा, 20, 21 और 21, 22। यानी पीसीपी देखा जाए तो कितने महीने हुए? 24 महीने। तो अगर मैं पीसीपी निकालू तो 6 लाख इंटू में 10/100 इंटू में 24/12 और इसका सॉल्व करता हूं, इंटू में 1/5 भी कर ही देता हूं, तो मुझे क्या मिल जाएगा, सीधा एक मंथ का मिल जाएगा। इंटू में 10% डिवाइड 12 इंटू में 24 डिवाइडेड बाई 5, तो भैया ये 24,000 आ गया। अब घर इस साल बन चुका है, इस साल तो घर बनने वाला कोई सवाल ही नहीं है, घर रेडी है। अब इस साल क्या मैं इंटरेस्ट, करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा? इस साल करंट ईयर का इंटरेस्ट होगा या नहीं होगा, कमेंट में बता दीजिए। इस साल इंटरेस्ट करंट ईयर का होगा या नहीं होगा? घर पहले बन चुका है तो इस साल क्या इंटरेस्ट निकलेगा करंट ईयर का? सर घर बनने से करंट ईयर का इंटरेस्ट नहीं निकलता, लोन बाकी है या नहीं है उससे निकलता है। तो लोन क्या बाकी है? यस। क्वेश्चन में बोल रहा है स्टिल आउटस्टैंडिंग, तो इस साल का जो इंटरेस्ट निकलेगा वो पूरे साल का निकलेगा। दैट इज आपका 6 लाख के ऊपर सीधा सीधा 10% निकालेंगे, दैट इज आपका हो जाएगा 60,000 का क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट। अगर टोटल डिडक्शन की बात करें, बोला भैया कितना तुम्हें डिडक्शन मिलेगा, कितना मिलेगा डिडक्शन, तो डिडक्शन मिलेगा आपको कितना सर, 60,000 और प्लस में 24,000, दैट इज आपको 84,000 रुपीज का डिडक्शन यहां पे आपको मिल जाएगा। अगर आप किसी के पास किताब हो तो किताब में चेक करिए, आपके किताब का इलिस्ट्रेशन 5.18 है। जिनके पास किताब है चेक कर लीजिए आंसर 5.8 में। ये हमारे इसका आंसर है, आंसर दे रखा होगा सोल्यूशन बकायदा पूरा 84 मिला। क्या आंसर है 84, समझ में आया कैसे? और मैं पूरे हाउस प्रॉपर्टी की बात करूं ना, जो सबसे टफ सेक्शन है उसके अंदर यही है। और स्टूडेंट मैं भी समझा रहा हूं, इसको आप कोशिश करिएगा, एक बार नहीं 2 बार देख लीजिए और अच्छे से अपने अकॉर्डिंग नोट्स कर लीजिए। इसका मतलब ये बताया था, इसका मतलब ये बताया था। एग्जाम टाइम पे जब रिवीजन पे बैठते हैं ना तो बच्चे को ये वाली बात तो पता होती है, म्युनिसिपल वैल्यू और एफआर में से हायर और स्टैंडर्ड रेट में से लोअर, एक्सपेक्टेड रेंट यहां से निकल गया, जीएवी और एनएवी 30% माइनस कर देते हैं। जब इंटरेस्ट का टाइम आता है तो वहां बच्चा सोचता है इसको बाद में रिवीजन करूंगा। यानी इंटरेस्ट के टाइम पे ही बच्चा सोच लेता है यार इसके अंदर बस इंटरेस्ट वाला पॉइंट रह गया, बाकी तो आता है। अगर इंटरेस्ट नहीं आता तो बाकी आके भी कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इनकम टैक्स के अंदर पूरा सवाल सही तो नंबर पूरे, अगर सवाल आपका पूरा सही नहीं है तो बहुत कम चांसेस है आपको मार्क्स मिलेंगे वहां पे। क्लियर?